हेलो डी स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के अलावा हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी देखेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पैसेज नंबर फर्स्ट से और उसकी मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्री। यहाँ पे अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि एक मेरे ही परिचित व्यक्ति ने एक शाम को क्या दिया, प्रपोज्ड यानी कि प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? उन्होंने दिया कि हमें अगले दिन एक साथ साइकिल की एक लंबी सवारी के लिए जाना चाहिए और मैं एग्री हो गया, उस पर सहमत हो गया। यहाँ पे लिखा ना, लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एंड आई एग्री, मैं क्या हुआ, सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. I got up early for me. अब मैंने क्या किया, मैं स्वयं के प्रयास से बहुत जल्दी जग गया। I made an effort. मैंने अपने स्वयं के प्रयास से जल्दी उठा और अपने आप से खुश था। And was pleased with myself. He came half an hour late. और वह आधे घंटे देर से आया और मैं बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। नेक्स्ट अगर हम लाइन में देखें तो यहां लिखा हुआ है, इट वॉज लवली डे, ही शेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। इट वॉज लवली डे, और बहुत ही प्यारा दिन था, यह एक प्यारा दिन था। उन्होंने कहा कि यह आपकी एक अच्छी दिखने वाली मशीन है, यह कैसे चलती है। He said that is a good looking machine of yours, how does it run, ये कैसे चलती है। देखिए यहाँ पे लिखा, ओह like most of them I answered, मैंने आंसर किया, ओह ज्यादातर सभी की तरह, जैसे सब लोग करते हैं, ओह। easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch, और मैंने कहा कि सुबह बहुत आसानी से और दोपहर को थोड़ा सख्ती से चलती है। और यहाँ पे अगर इस पैसेज के ऊपर कुछ अगर वर्ड मीनिंग्स को हम देखें तो आप देख पा रहे हैं, एक राइड वर्ड है, एक वेटिंग है और एक स्टिफली है। राइड का मतलब होता है एक जर्नी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप उसकी सवारी करते हैं, उसको राइड कहते हैं। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना, या फिर आप कह सकते हो टू पोस्टपोन और डिले इन एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्ट किया है कि वो पर्सन इस समय पे आएगा, वो नहीं आता, यानी कि आप क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। और आप देख पा रहे हो कि स्टिफी का मतलब होता है कि थोड़ा वो सख्त होना। लिटिल स्टिफी का मतलब थोड़ा सख्त, नॉट मूविंग वर्किंग इजली, जो चीज इजिली वर्क नहीं कर पा रही हो, थोड़ा सख्त, तो उसको हम स्टिफी कहते हैं, राइट। और यहाँ पे चीजों को आप इजिली देख भी पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाई अ फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शुक इट वायलेंटली। अब हुआ क्या कि उसने उसे सामने के पहिए और जो उसका फॉर्क होता है उसको बहुत ही कस के पकड़ लिया और जोर से हिलाए, वायलेंटली, यानी कि वायलेंटली का मतलब होता है पकड़ा और जोर से हिला दिया, राइट। आई शेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, राइट। आप ऐसा मत करो, आप इसे मैंने कहा ऐसा मत करो, आप इसे चोट मार देंगे। आई डिडंट सी ही यू विल हर्ट इट, आप इसे चोट मार देंगे। आई डिड नॉट she why she should shake it had, I don't see, और मुझे नहीं पता कि उसे क्यों हिलाना चाहिए, इसने उसके साथ कुछ नहीं किया। why he should shake it had not done anything to him, उसके साथ उसने कुछ नहीं किया। besides if it wanted shaking, I was the proper person to shake it, और
मैंने अगर उसे हिलाना ही था तो उसे हिलाने के लिए मैं उसके लिए उचित व्यक्ति था। आई वॉज द प्रॉपर पर्सन, राइट, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। मैं उसके लिए एक उचित पर्सन था अगर उसको हिलाना ही था। अब यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ मूव करें, यहाँ पे लिखा हुआ आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ जब उसने मेरी पालतू साइकिल को मारना शुरू किया। आई फेल्ट मच एज शुड आई शुड हैड स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग। डॉग का मतलब होता है पालतू, यानी कोई चीज पालतू चीज हो उसको मारना शुरू किया। तो वो ऐसा कह रहा है कि मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। ही शेड दिस फ्रंट व्हील wobbles, I said, it doesn't, if you don't wobble it, it did not। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब उसने कहा कि इसका जो आगे का पहिया है वो लड़खड़ा रहा है, वोबल्स कर रहा है। ही शेड दिस फ्रंट व्हील बबल्स, क्या कर रहा है वो? वोबल कर रहा है, लड़खड़ा रहा है। तो आई शेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ यू डोंट बबल्ड इट, इट डिडंट। उसने कहा, मैंने कहा यह नहीं होगा अगर तुम इसे नहीं घुमाओगे। आई शेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल्ड इट, इट डिड नॉट। ये ऐसा नहीं होगा अगर तुम नहीं घुमाओगे। इट डिड नॉट वॉबल्ड एज मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ बॉबल। उसने कहा कि यह लड़खड़ा नहीं रहा था। सच बात यह है कि एक लड़खड़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। नथिंग वर्थ कॉलिंग अ बबल, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कुछ मीनिंग्स को देखें तो आप देख पाओगे फोर्क। फोर्क का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप फोर्क के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार फोर्क की मीनिंग क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, फोर्क का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो और जिस चीज को आप जहाँ से उसमें एक से ज्यादा चीजें हों, आप कह सकते हो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू और मोर प्रोन्स एट टाइम्स, उसको हम फोर्क कहते हैं। और उसी को उसने पकड़ा हुआ था। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइसिकल्स होती है उसमें तीलियां होती हैं, राइट, उसको हम फोर्क कह सकते हो। वायलेंटली का मतलब क्या होता है? उसको हिलाना, बिल्कुल झकझोर के रख देना। हर्ट का मतलब होता है दुख देना। कॉस्ड बाय इंजीरियस, जिससे बाय फोर्सफुली कोई चीज करते हो। और हर्ट का मतलब होता है आप बहुत ही मेंटल पेन से गुजर रहे हो, आप दुख पहुंचा रहे हो किसी को, किसी चीज को, आपको बुरा लग रहा है, राइट। दैट इज फील्स सफर बैडली, आप कह सकते हो, जिसमें आपको बुरा लगता है। वेकनिंग का मतलब होता है कि जो टू स्ट्राइक अ स्मार्ट, आप कह सकते हो, उसको हम कहते हैं वेकलिंग ऑफ माई डॉग, राइट। और वोल्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा आप कह सकते हो जैसे साइड टू साइड चलती है, चीजें मूव करती है अनस्टेडी पोजीशन में, आप बिल्कुल झकझोरते हो, उसको आप कहते हो वोबल, राइट। तो ये तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों की, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे आप इसे और बेटर वे में समझ सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप चीजों को देखें तो चीजें बहुत आसान है और आप भी इन चीजों को इजी वे में समझ भी सकते हैं। अगर आप अगले पैसेज की तरफ मूव करें तो चीजों को आप देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ही शेड दिस इज अ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। ही शेड, उसने कहा, यह खतरनाक है, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? हैव यू गॉट अ हैमर। आई 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 वॉन्ट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। अब मुझे दृढ़ होना चाहिए। आई आउट टू हैव बीन फर्म, मुझे दृढ़ होना चाहिए था, बट लेकिन आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे वास्तव में इस काम के बारे में कुछ पता था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। आई वेंट टू द टूल सेट एंड सी व्हाट आई कुड फाइंड। और यह देखने के लिए मैं टूल सेट में गया कि क्या मिल सकता है मुझे। When I came back, he was sitting on the ground with front wheel between his leg। अब जैसे जब मैं वापस आया, वह सामने के पहिए को अपने पैरों के बीच में लेकर के जमीन पर बैठा था। क्या उसने देखा कि उसने अपने जो उसके पैर थे उसको लेकर के वो कहाँ बैठा था? जमीन पर बैठा था, राइट।
तो आप देख पाओगे यहाँ पे मीनिंग्स में कंप्लीटली आप देख पाओगे कि व्हेन आई केम बैक he was sitting on the ground with the front wheel between his leg, right? और इजी तरीके से आप इन चीजों को देख भी पाओगे और समझ भी पाओगे कि क्या दिया हुआ है। तो आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे अगली लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है he was playing with it, twiddling it round between his fingers, and remnant of the machines was laying on the gravel path beside him. He was प्लेइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह उसके साथ खेल रहा था, अपनी उंगलियों के बीच उसे घुमा रहा था, एंड ही वॉज प्लेइंग एट ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच उसे घुमा रहा था। ट्विडलिंग का मतलब होता है घुमाना किसी चीज को। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अगली लाइन में अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेमनेंट ऑफ द मशीन्स वॉज laying on the gravel path beside him। यानी कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो इन चीजों को तो आप इजीली देख पाओगे क्या लिखा हुआ है, ये beside him लिखा हुआ है, राइट। तो और अगली लाइन में अगर आप देखोगे कि वो अपने उंगलियों के बीच में घुमा रहा था और मशीन के जो बाकी जो पार्ट पुर्जे पड़े हुए थे वो बगल के पथरीले रास्ते पर पड़े हुए थे। इट्स ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, जो पथरीले जो रास्ते थे वहां पे पड़े हुए थे। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ बेयरिंग व ऑल रॉन्ग, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसके जो बैरिंग्स हैं उसमें कुछ गलत हो सकते थे। उसने कहा मुझे लगता है जैसे सभी जो बेरिंग्स हैं वो गलत हो गए थे। आई शेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। आई शेड, मैंने कहा कि आप इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो। डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड, अपने आप को ही आप थका रहे हो, आप थक जाएंगे। चलिए वापस जोड़ते हैं और चलते हैं। लेट्स पुट इट एंड गेट ऑफ, लेट अस पुट इट एंड बैक द गेट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को थका रहे हैं, चलिए अब इसको रखते हैं, वापस जोड़ते हैं और चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स को हम देखते हैं। जैसे फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है जैसे सिक्योरली फिक्स्ड होना किसी जगह पे, आप कहते हो एक फिक्स्ड प्लेस होती है उसको हम कहते हैं फॉर्म। ट्विडलिंग का मतलब होता है घुमाना। टर्न अराउंड जिसको आप कह सकते हो, टर्न अबाउट इडली कह सकते हो, स्पेशली विद द फिंगर्स से जब आप कोई चीज करते हो उसको ट्विडलिंग कहते हैं। और वियरिंग का मतलब क्या होता है? एक्ट, जिससे पता चलता है आपकी कैपेसिटी, पीरियड ऑफ प्रोड्यूसिंग, कितना आप काम करते हो, वो सारी चीजें। ब्रिंगिंग फोर्थ जिसको आप कहते हो, दैट इज अ वियरिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं और आगे की लाइन में लिखा हुआ है he said we may as well as see what is the matter with it, now it is out। he said, उन्होंने कहा, उसने कहा। अब हम देखेंगे इसमें क्या खराबी है। we may as well as see what is the matter with it, now it is out। इसमें देखें क्या खराबी है, और चूंकि ये खुल भी गई है, now it is out। और he talked as through it had dropped out by accident। और उसने कहा कि उसने इस तरह कहा जैसे कि वही दुर्घटनावश में खुल कर गिर गई हो, राइट। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसमें गिर के खुल गई हो, उसने ऐसा कहा। It talked as though it had dropped out by the accident। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen all little balls। अब बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने पूरा खोल दिया। अनस्क्रू मतलब खोल दिया, समथिंग समवेयर इधर उधर पड़े हुए थे, और सड़क पर कुछ दर्जन भर इतनी छोटी छोटी गेंदों को लुढ़का दिया था। एंड इज समथिंग समवेयर इन रोल आउट ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स और so little balls, right? Catch him, he shouted, catch him, we must not lose any of them। Catch him, he shouted, catch him, we must not lose any of them। अब उसने कहा, उसने जो लुढ़का दिया था, उसने कहा, वो चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो, हमें उनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहिए। और वह उनके बारे में
काफी उत्साहित था। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, कि हमें उसके बारे में किसी भी चीज को नहीं छोड़ना था, इन चीजों के बारे में वो काफी उत्साहित था, काफी एक्साइटेड था। वी ग्रॉल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। अब हुआ क्या कि यहाँ पे लगभग हमने आधे घंटे तक रेकर 16 गेंदें ढूंढी। और फिर उन्होंने कहा, he said he hoped we had got them all because if not it would make serious difference to the machines, right? यहाँ पे आप देख सकते हो कि completely यहाँ पे क्या कह रहा है वो। अगर हम इस लाइन की बात करें कि he said he hoped we had got all of them because if not it would make a serious difference to the machines। अब इसका मतलब क्या हुआ कि he said he hoped we had got all them all, right? Because if not it would make a serious difference to the machine। he said, उसने कहा, और उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जैसे कि वो काफी उत्साहित था, जैसे उसको 16 मिले और इतना वो उस चीज के बारे में उत्साहित था। वी ग्रोल्ड राउंड हाफ एन आवर, और लगभग आप कह सकते हो कि आधे घंटे तक 16 गेंदें ढूंढी। और उसने कहा कि उसे आशा है कि सब मिल गई थी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो इससे मशीन के ऊपर काफी सीरियस डिफरेंस होगा, काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर और गंभीर फर्क पड़ेगा। और मैंने आई पुट देम इफ द सेफ्टी इन माई हेड, और इसकी सुरक्षा के लिए मैंने टोपी रख दी है, सुरक्षा के लिए अपनी टोपी में डाल दिया है। और आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड। इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग्स टू डू, और ये एक सेंसिबल थिंग्स नहीं है, बट आई एडमिट, और मैं मानता हूं कि ये समझदारी वाली बात नहीं थी और मैंने टोपी में डाल दिया था। यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स है, जैसे कि अनस्क्रूड मतलब खोल देना, किसी चीज को लूज कर देना। स्क्रू का मतलब होता है टाइट कर देना, और इसको ओपन कर देना किसी चीज को। अनस्क्रू का मतलब होता है सीरियस, मतलब होता है काफी गंभीर कोई चीज हो, जिसमें कि आप शोइंग ऑफ कैरेक्टराइज द डीप थॉट जिसके अंदर होता है वो सीरियसनेस कहलाता है। सेंसिबल इज ऑल अबाउट हैविंग एंड यूजिंग, शोइंग गुड सेंस और साउंड जजमेंट, दैट इज कॉल्ड अ सेंसिबल थिंग्स, राइट? तो ये कुछ मीनिंग्स हैं जिसको हम समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि he then said that while he was about it he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसके बाद उसने कहा कि जब वो इसे ठीक कर लेंगे तो वह मेरे लिए चैन से देखेंगे और फिर तुरंत गियर केस को खोलने लगे। Then he said while he was about it would be she the chain for me। वो चैन देखेंगे and at once began taking off the gear case। उसके बाद वो फिर तुरंत गियर केस को खोलने लगे। I did try to dissuade him for that। और मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly। I told him what an experienced, मैंने उससे कहा कि मेरे अनुभवी दोस्त और दोस्त ने एक बार सत्यनिष्ठा से मुझे कहा था कि इट माई solemnly if anything goes wrong with your gear case sell the machines and buy a new one, it comes cheaper। और उसने कहा मैंने उसे कहा कि मेरे एक अनुभवी दोस्त ने कहा कि एक बार सत्यनिष्ठा से मुझे कहा था कि अगर कुछ भी आपके गियर केस में गड़बड़ हो जाती है तो मशीन को भेज दो और एक नई मशीन खरीद लो, ये सस्ती आती है। गियर केस सेल द मशीन्स एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर, ये सस्ती आती है। आई सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। उसने कहा कि लोग ऐसी ही बातें करते हैं जिन्हें मशीनों के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट द मशीन्स, नथिंग इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और एक गियर केस को खोलने से आसान कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो डिशॉर्ट का मतलब होता है आप किसी चीज को परसुएट करते हो, किसी चीज को नहीं करने के लिए आप मना करते हो, राइट?
परसुएशन दिखाते हो कि यार ऐसा मत करो, उसको हम डिशॉर्ट कहते हैं। सोलमनी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा से कोई बात कही जाती है, इन अ ग्रेव आप कह सकते हो। और इसके अलावा अगर गियर केस की बात करें तो गियर केस एक पार्ट होता है डिस्क व्हील का, जिसमें की सेक्शंस होते हैं, साफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा गोल गोल घूमती हैं, बैरिंग्स जो होते हैं, उसको गियर केस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आई हैड कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे कबूल करना पड़ा कि वह सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 pieces। 5 मिनट के अंदर उसने उस गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े में 2 पार्ट्स में अलग कर दिया था जो रास्ते पर पड़े थे। एंड इट 2 pieces laying on the path was and was graveling for screws। और उसके बाद उसने 2 पार्ट्स में अलग कर दिए थे जो रास्ते पर पड़े थे, और पेच ढूंढने के लिए रेंग रहे थे, वो पेच ढूंढने के लिए रेंग रहे थे। He said it was always mystery to him to where screw disappeared। He said it was always a mystery to him। उसने कहा कि हमेशा के लिए रहस्य था कि किस तरीके से पेच गायब हो जाते हैं। और उसने कहा कि हमेशा उसके लिए एक रहस्य था कि किस तरीके से पेच गायब हो जाते हैं। अ कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। कॉमन सेंस कंटिन्यू, मेरे सामान्य बोध से मुझे कहना जारी रखा कि उसे रोको। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि कोई और शरारत करे। एंड यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ लुनेटिक। और अपने एक पागल के हाथों अपने संपत्ति को विनाश करने से बचाने का आपका अधिकार है। You have to right to protect in own property from a ravage of lunatic, एक पागल व्यक्ति से। Take him by the scruff of the neck, उसकी गर्दन पकड़ो, विनाश से बचाने के लिए उसके पीछे से गर्दन पकड़ो और गेट से बाहर भगा दो, राइट। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। यहाँ पे कुछ मीनिंग है। कन्फेस का मतलब होता है कि आप मान लेते हो कि यार ये सही है चीज। ट्रेवलिंग का मतलब होता है आप हम्बली आप किसी चीज को एक्ट करते हो उसके बारे में, उसको हम कहते हैं। और लुनेटिक का मतलब एक पर्सन जो कि एक्शन और मैनर के लिए बिल्कुल पागल हो, उसको हम कहते हैं लुनेटिक पर्सन, राइट। तो आई होप कि ये समझ पाए होंगे आप। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे, बट आई एम वीक when it comes to hurting other people's feelings, let him muddle on। लेकिन जब दूसरे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने की बात आती है तो मैं कमजोर हो जाता हूं और मैंने गड़बड़ करने दी। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, आई गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रीव्स। ही गेव अप लुकिंग फॉर रेस्ट ऑफ स्क्रीव्स, वो बाकी जो पेंच थे उनको ढूंढना, पेंचों को ढूंढना छोड़ दिया। उसने कहा कि जब आप, he said, had knack of tracking up, you least expected them, and that now he would see to the chain। और मैंने ऐसा करना, बाकी पेंचों को ढूंढना छोड़ दिया। उसने कहा कि जब आप पेंच ढूंढना बंद कर देते हैं तो वे आपके सामने आ जाते हैं और वह चैन को देखेंगे, अब वह चैन को देखेंगे, राइट। एंड he tightened it till it would not move, next to loosen it until he was twice as loose as was before। अब हुआ क्या कि उसने तब तक कसा जब तक कि हिलना बंद नहीं हो गई थी, फिर उसने उतने ही दोगुने से ढीला किया जितना कि वो पहले थी। और तब उसने कहा कि बेहतर होगा कि अब हम सामने वाले पहिए को वापस उसकी जगह पर लगाने के बारे में सोचे। देन ही सेड अ बेटर थिंग अबाउट द गेटिंग इन फ्रंट व्हील विक इनटू द प्लेस अगेन, वापस उसी जगह पे रखने के बारे में सोचें। और यहां से हमें मिलती हैं कुछ मीनिंग, जैसे कि मडल का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स करना, कंफ्यूज कर देना। बंगलिंग मैनर जिसका होता है, जम्बल्ड मैनर जिसका होता है, उसको हम कहते हैं। और लिस्ट का मतलब होता है कम, टू स्मॉल एक्सटेंड अमाउंट ऑफ डिग्री, जिसमें कोई चीज की कमी होती है उसको हम लिस्ट कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखा हुआ है कि आई हेल्ड अ फोर्क ओपन एंड वरिड विद विल। और इसका मतलब क्या हुआ कि I had a fork open and he worried with will। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे आप चीजों को और बेटर वे में समझना चाहते हैं तो I held fork open, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब हुआ कि मैंने फोर्क को खुला पकड़ा।
और उन्होंने पहिए को संभाला। एंड एट द एंड द विद द हिल एंड द एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोर्क एंड आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज द प्लेसेस। अब हुआ क्या कि मैंने उसको सजेस्ट किया, 10 मिनट में मैंने सुझाव दिया कि उसे फोर्क पकड़ना चाहिए और मुझे पहिए संभालना चाहिए। हमने उन दोनों के जो जगह थे उन दोनों को बदल दिए, उनके स्थान को बदल दिए। एट लेंथ वी डिड द थिंग्स इन टू द पोजिशन एंड द मोमेंट वॉज इन द पोजिशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग एंड लेंथ वी डिड गेट नथिंग इन टू पोजिशन। और हुआ क्या कि आखिरकार हमने उनकी चीज़ों पर, उनके स्थान पर लगा दिया, और जैसे ही वो अपने स्थान पर लगे वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा क्या मजाक है। आई सेड व्हाट्स द जोक। ही सेड वेल आई एम एन एस। इट वॉज द फर्स्ट थिंग्स ही हैड सेड दैट मेड मी अ रिस्पेक्ट हिम। उसने कहा कि ठीक है मैं एक गधा हूँ। और इट वॉज द फर्स्ट थिंग्स, यह उसके द्वारा कही गई पहली बात थी जिसने मेरे भीतर उसके लिए सम्मान जगाया कि वो गधा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड हिम टू डिस्कवरी एंड ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। और मैंने पूछा कि क्या कारण है कि वो ऐसा कह रहे हैं, और उसने कहा कि हम जो उसके गेम्स थे वो भूल गए हैं। अब ये आगे कि आप पैसेज में देखोगे। वरीड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कंसर्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति, एक अनयूजुअल प्लेस जो आपकी होती है। और ब्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, ओपन करना, सडन कोई वायलेंस होता है उसको आप कहते हो। डिस्कवरी का मतलब होता है आप किसी चीज़ के बारे में देखते हो, किसी चीज़ को ढूंढते हो, सर्च करते हो, डिस्कवर करते हो, उसको आप कहते हो, राइट। आगे की लाइन में देखे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। उसने कहा कि हम जो उनकी जो बॉल्स होती हैं वो हम लगाना भूल गए। वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हम गेंदों को भूल गए, राइट। और इसी के साथ जैसे उसने ये बात कही कि हम बॉल्स को भूल गए हैं, तो हुआ क्या कि आई लुक्ड फॉर माई हेड, इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्न इनटू द मिडिल ऑफ द पाथ। और फिर मैंने अपनी टोपी को देखा, वह रास्ते के बीच उल्टी पड़ी थी। और इज द टॉपसी टर्न भी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, जो कि उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी, राइट। ही वॉज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। और आप कह सकते हो कि वो जो पर्सन था वो हंसमुख स्वभाव का था। एंड ही शेड, उसने कहा ठीक है, वी विल मस्ट पुट बैक ऑल कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। और उसने ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल कैन फाइंड एंड ट्रस्ट प्रोविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, हम उन सभी को वापस डाल देना चाहिए जितनी हम ढूंढ सकते हैं, और परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। वी फाउंड 11 एंड फिक्स्ड 6 on the one side and the 5 on the other, and half of an hour later and wheel was its place again। उसने कहा कि हमें 11 मिले हैं और हमने एक में 6 लगाए हैं, और बाकी में भी हम, अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक बार फिर हम यहाँ से सारी चीज़ों को कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका जो बिहेवियर था, उसका जो स्वभाव था, वो हंसमुख स्वभाव का था। ही शेड, उसने क्या कहा? वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ही शेड, उसने कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है, हमें उन सभी को वापस डाल देना चाहिए जितनी हम ढूंढ सकते हैं। उसने कहा कि हम उन सभी को वापस डाल देना चाहिए जितनी हम ढूंढ सकते हैं, ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। और फिर हम उस परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। वी फाउंड 11, हमें 11 मिले, हमें 11 मिले, और हमने वी फिक्स 6, उसमें से 6 को फिक्स कर दिए वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, और 5 अदर साइड पे फिक्स किए। एंड हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, द व्हील्स वॉज इन प्लेस अगेन। और लगभग आधे घंटे बाद आप कह सकते हो कि
वो जो सारी चीजें थी वो लगभग आधे घंटे बाद जो पहिया था वो अपनी जगह पर फिर से लग गया. Its need hardly be added that it really did bobble now. A child might have noticed it. He said it would do for present. It need hardly be added it the really. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप समझ सकते हो चीजों को कि इट नीड हार्डली, यानी कि अब शायद ही यह कहा जाए कि वास्तव में अब ये लड़खड़ाएगा. Hardly that it really did wobble now. A child might have noticed it. और एक बच्चे ने शायद देखा हो. और he said it would do for the present. और उसने कहा कि अब यह सही से चलेगा. I said watching you do this is of the really use of me. मैंने कहा यह वास्तव में करते देखना है, वास्तव में मेरे लिए ये उपयोगी होगा. इट्स रियली यूज टू मी. इट इज नॉट ओनली स्किल्स दैट फैसिनेट्स मी, इट्स योर चीरी कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ, योर इनएक्सक्यूबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड. उसने कहा कि न केवल ये आपका जो स्किल्स है वो फैसिनेटिंग नहीं है, वो यह न केवल आपका कौशल है बल्कि आपको ये जो कौशल है उसने मुझे क्या कर दिया है, मंत्र मुग्ध कर दिया. इट मीन्स इन एक्सप्लिकेबल होपफुल दैट्स डज मी गुड, जिसने मुझे क्या किया, मेरे लिए अच्छा किया. आपका भरोसा है जिसने मेरे लिए अच्छा किया. आपको अपने आप में हर्षित विश्वास है, राइट. सो वर्ड मीनिंग से अगर बात करें तो लिखा हुआ है प्रोविडेंस, और प्रोविडेंस का मतलब होता है एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन केयर ऑफ डायरेक्शंस. और यहाँ पे जो प्रोविडेंस है इसका मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसपे आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो. प्रोविडेंस केयर ऑफ डायरेक्शन होता है एक तरीके का. वोवल का मतलब होता है लड़खड़ाना, टू मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, जो चलती हैं चीजें. और फैसिनेट का मतलब होता है अराउज इन इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी ऑफ, जिसके अंदर उत्सुकता होती है उसको हम कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. दस इनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस. इस प्रकार प्रोत्साहित होकर वह गियर केस को फिर से लगाने के काम में लग गया. सेट टू वर्क फिक्स गियर केस. स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्क फ्रॉम ऑफ साइड. और साइकिल को घर के सहारे खड़ा किया और फिर ऑफ साइड से काम किया. एंड देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. उसके बाद वो एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और फिर ऑन साइड काम किया, फिर वॉक फ्रॉम ऑन साइड. देन हेल्ड इट फॉर हिम while he lay on the ground with his head down the wheels and walked at it from below and dropped oil upon himself. उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने पेड़ के सहारे खड़ा किया और ऑन साइड काम किया. फिर उनके लिए मैंने उसे पकड़ा जब वो पहियों के बीच में अपना सर रखकर जमीन पर लेट गए और उस पर नीचे से काम किया और खुद पर तेल गिरा दिया. एंड ड्रॉप्ड ऑयल upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on to his head. और हुआ क्या कि जैसे ही उसने ऑन साइड काम किया, फिर मैंने पकड़ करके जमीन पर वो सिर रख करके लेट गया और फिर नीचे काम किया और खुद के ऊपर तेल गिरा दिया. फिर उसने इसे मुझसे लिया और खुद इस पर बैठ गए और अपना संतुलन खोकर एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन हिज हेड, और सिर के बल गिर गए. राइट. अब यहाँ पे दिया क्या है उस चीज को आपको समझना होगा कि कैसे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे ये सारी चीजें काम कर रही हैं. और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मीनिंग्स हैं. जैसे रिफिक्स मतलब होता है किसी भी चीज को आप उसके पुराने कंडीशन में ले जाना, दैट मीन रिफिक्स करना. और बैलेंस का मतलब होता है किसी समथिंग यूज्ड प्रोड्यूस, जिसको आप करते हो काउंटरपोज करते हो, चीजों को स्थिर रखने की कोशिश करते हो, दैट इज बैलेंस. और स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, राइट. टू मूव अलोंग कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट ऑफ द स्मूथली स्लिपरी सरफेस जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले जो पैसेज है उसके बारे में.
Then he lost his temper and tried bullying the things. Then he lost his temper and tried bullying the things. इसके बाद वो अपना आपा खो बैठा और जो साइकिल थी उसको बुलिंग करने की धमकाने की कोशिश करने लगा. The bicycle was glad to see short sprint and subsequent proceedings uh, degenerated into little else than rough and tumble fight between him and the machine. और इसके बाद जैसे उसने आपा खो बैठा, साइकिल को धमकाने की कोशिश करने लगा. साइकिल जिसे देखकर मैं खुश था, उसने भावना देखा, स्प्रिट, और उसके बाद एक कार्यवाही की, बात की कार्रवाई और उसने मशीन के बीच हाथापाई से थोड़ी अलग अपने अपविकसित हो गई. फाइट बिटवीन द मशीन, राइट. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड he on top of it. The next position would be reserved. He on the gravel path and the bicycle on him. अब हुआ क्या कि अब जो साइकिल थी एक पल आप कह सकते हो कि वन मोमेंट बाइसिकल वुड बी ग्रेवल पाथ, वो एक जो अलग ही रास्ते पर थी, बजरी पाथ पर होती थी, और वह उसके ऊपर, और फिर अगली पल में जो स्थिति थी वो उलट जाती थी. और नेक्स्ट पोजीशन वुड बी रिवर्स हो जाती थी, वो ऊपर हो जाता था, साइकिल वो नीचे हो जाता था, साइकिल उसके ऊपर हो जाती थी. नाउ ही वुड स्टैंड फ्लस्ड विद विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग. और इस प्रकार आप देखोगे कि और अब वो जीत से भरा पड़ा था, और जो साइकिल थी मजबूती से उसके पैरों के बीच खड़ी है. लेकिन बट दिस ट्रिम्फ वुड बी अ शॉर्ट लिव, मतलब ये जो जीत थी उसकी बहुत ही थोड़े समय के लिए थी. बाय सडन क्विक मोमेंट इट वुड बी फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड एंड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल्स. आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो चीजें हैं, वो कह रहा है कि ये जो जीत थी वो थोड़ी देर के लिए थी. अचानक जल्दी से घूमकर साइकिल ने खुद को मुक्त कर लिया और उसके ऊपर चढ़ गई और हैंडल से उसके सिर पर जोर से मारा. यहाँ पे कुछ मीनिंग है. बोलिंग का मतलब होता है आप किसी को बोलते हो बहुत बुरी तरीके से, है ना, धमकाते हो. सबक्वेंट का मतलब होता है, सबस्क्वेंट का मतलब होता है एक आफ्टर कमिंग जो चीजें आती हैं उसको हम कहते हैं. और फ्लस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को बिल्कुल ग्लू तरीके से करना, एकदम बिल्कुल ब्लश कहते हैं ना, बिल्कुल एक हंसी वाली जीत के साथ आप कह सकते हो. और ट्रिम्फ मतलब होता है जीत, अगेन टू विक्ट्री, उसको हम कहते हैं ट्रिम्फ, राइट. तो यहां तक तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई. आगे बढ़ते हैं. लिखा है यहाँ पे एट द क्वार्टर टू वन डर्टी एंड डिसवेल्ड कट एंड ब्लीडिंग ही सेड आई थिंक दैट विल बी डू एंड रोज एंड वाइप हिज ब्रो. तो आप कह सकते हो कि लगभग आप कह सकते हो क्वार्टर टू वन 1:15 पर एक डिसवेल्ड, गंदा और कपड़ा मैला कुचला, कटा लगा, खून बहता हुआ उसने कहा कि आई थिंक दैट विल बी डू, और मुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा. और उठा और अपनी जो ब्रो थी, जो उसकी भौं थी जो आंखें के ऊपर थी, उसको वाइप किया और उसे बिल्कुल पोंछ दिया उसने. द बाइसिकल लुक एज इफ ऑल्सो हैड इनफ टू इट. और साइकिल ऐसी लग रही थी जैसे उसने काफी कुछ कर दिया था. और विच हैड रिसीव्ड टू मोस्ट पनिशमेंट इट वुड बी बिन डिफिकल्ट टू से. और आपके ये कहना मुश्किल था कि अधिक सजा किसे मिली है. और आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फॉर एज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, देन आई सेंट हिम टू होम. और मैं उसे पीछे रसोई में ले गया, जहाँ जितना संभव था उसने खुद को साफ किया. इसके बाद मैंने उसे घर भेज दिया. देन आई सेंट हिम होम. और आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ मीनिंग, जैसे कि डिसेबल्ड का मतलब होता है हैंगिंग लूजली, जिसको लूज तरीके से टांगा जाता है. पनिशमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को पनिश करते हो, जब आप किसी को सजा देते हो, उसको हम कहते हैं. देखिए इस सारे पैसेज को अगर आप देखें तो आप कह सकते हो कि 1:15 पर एक गंदा मैला कुचला कटा जला खून बहता हुआ, कटा लगा खून बहता हुआ, और उसने कहा मुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा, और उठा और अपनी भौं को पोंछ लिया.
साइकिल ऐसी लग रही थी जैसे उसने काफी कुछ कर दिया हो, राइट। और इसके अलावा यह कहना मुश्किल था कि अधिक सजा किसे मिली है। डिफिकल्ट टू से। आई टुक हिम बैक। किससे अधिक सजा मिली है, और मैं उसे किचन में ले गया, पीछे रसोई में ले गया, जहां जितना संभव था उसने खुद को साफ कर लिया और मैंने उसे घर भेज दिया। देखिए, इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि नेम ऑफ द लेसन एंड द राइटर, अगर नेम ऑफ द लेसन की बात करें तो लेसन बहुत अच्छा है। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर एंड द राइटर इज जर्मन के चरण। Who was the man who proposed? The man who proposed was the writer's friend. वो राइटर का दोस्त था। Which machine is referred to? Machine it means cycle, right? Bicycle. और राइटर की जो बाइसिकल है, द राइटर बाइसिकल इज द मशीनियर, वही मशीन थी। अगर हम और क्वेश्चन के बारे में बात करें कि व्हाट वाज द डेंजरस अकॉर्डिंग टू हिम, द वॉवलिंग द फ्रंट व्हील, वो जो फ्रंट व्हील था उसका लड़खड़ाना, वॉवलिंग करना। व्हाट द डेंजरस अकॉर्डिंग टू, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग वो क्या था, डेंजरस। व्हाट डू मीन बाय द रेमनेंट ऑफ द मशीन? और रेमनेंट ऑफ द मशीन का मतलब होता है, द रेमनेंट ऑफ द मशीन मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, राइट, जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं। व्हाट डिड द फ्रेंड से अबाउट द बेरिंग्स? अब दोस्त उसके क्या कह रहे थे उसके बारे में? द फ्रेंड सेड दैट बेरिंग हैड बीन ऑल रॉन्ग, ये सारे गलत है बेरिंग्स जो लगे हुए हैं। इसी के साथ हु इज द हियर? हियर किसको बताया? नरेटर के फ्रेंड को। एंड व्हाट इज इट रेफर्ड? इट किसको बताया गया है? इट इज रेफर टू नरेटर बाइसिकल, जो उसकी साइकिल है उसको कहा गया। इसी तरीके से अगर लास्ट वन क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाउ वॉज ही इनकरेज्ड? सो इट्स अ वेरी सिंपल, ही वॉज इनकरेज्ड बिकॉज द नरेटर हैड स्पोकन वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिम। द नरेटर टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन इम्प्रेस्ड बाय द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। नरेटर जो है वो उससे इम्प्रेस्ड हुआ और उसकी स्किल्स और कॉन्फिडेंस से, इसलिए वो इनकरेज था। और आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुझाव सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।